वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन रूल्स फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। सिलेक्शन रूल्स कुछ ऐसे रूल्स हैं या कुछ ऐसे एजम्पशंस है या मैं बोलूँगा कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें ये बता देते हैं कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा ट्रांजिशन होगा और कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा, किस मॉलिक्यूल की हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं और किस मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम नहीं निकाल सकते हैं, या कौन सा मॉलिक्यूल इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमें दो तरह के सिलेक्शन रूल्स मिलते हैं। एक रहता है ग्रॉस सिलेक्शन रूल और दूसरा रहता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ग्रॉस सिलेक्शन रूल एक थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल रहता है। ये मॉलिक्यूल के नेचर के बारे में हमें बता देता है, या ये हमें ये बता देता है कि कौन से मॉलिक्यूल का हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन निकाल सकते हैं या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं और कैसे मॉलिक्यूल्स का नहीं निकाल सकते। तो ये मॉलिक्यूल्स के नेचर के बारे में बता देता है। दूसरा जो रहता है वो रहता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, जो प्योरली मैथमेटिकल है और ये हम क्वांटम मैकेनिक्स से डिराइव करते हैं। ये वाले सिलेक्शन रूल्स इन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल्स। अब हम इन रूल्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रॉस सिलेक्शन रूल ये कहता है कि आप सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं या उन मॉलिक्यूल्स के आप वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस स्टडी कर सकते हैं जिनमें डायनेमिक डायपोल मोमेंट होगा, यानी डायपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए। बस डायपोल मोमेंट पहले हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि क्या उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन की वजह से डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये ज़रूरी है। अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो डायपोल मोमेंट है वो है एक्चुअल में ज़ीरो, म्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ओरिजिनली ये डायपोलर नहीं है, इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। लेकिन वाइब्रेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट चेंज होता है और उसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करे, यानी एक बॉन्ड इसका लंबा हो जाए और दूसरा छोटा हो जाए, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो डायपोल मोमेंट है ये वाला बड़ा है और ये डायपोल मोमेंट छोटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट हमें इस डायरेक्शन में मिल जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो दो तरफ का डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ओरिजिनली इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो रहता है। लेकिन वाइब्रेशन के दौरान, मगर कौन सी वाइब्रेशन, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के दौरान इसका डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट डायनेमिक है, वो चेंज होता है और ये नॉन पोलर से पोलर बन जाता है। कहाँ पे, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग यानी वाइब्रेशन के दौरान। ठीक है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एलिजिबल है। इस मॉलिक्यूल का हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। अब अगर हम होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स देंगे लाइक हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनका पहले भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो ही रहता है और वाइब्रेशन के दौरान भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोलरिटी चेंज नहीं होती। चाहे इनका बॉन्ड छोटा हो या लंबा हो, ये वाइब्रेट करें या ना करें, इनके डायपोल मोमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये वाइब्रेशनली एक्टिव नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कि इनका हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम नहीं निकाल सकते, इनके वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं होता। इनका डायपोल मोमेंट फिक्स रहता है, ज़ीरो रहता है। क्लियर? तो इन होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब वाइब्रेशनली एक्टिव रहते हैं, यानी उनका हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रॉस सिलेक्शन रूल के हिसाब से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के उन सब का हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। ये हो गया ग्रॉस सिलेक्शन रूल। अब आते हैं वापस स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल पे। मैंने पहले ही कहा कि स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल जो है ये रूल ये मैथमेटिकल है, क्वांटम मैकेनिकली डिराइव्ड है। एज पर दिस सिलेक्शन रूल
अगर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट मतलब अगर उसमें स्ट्रेचिंग या बेंडिंग होती है तो वो वाइब्रेशनली एक्टिव है, लेकिन उसका जो ट्रांजिशन होगा यानी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में अगर वो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में चला जाता है तो वो सिर्फ एक ही स्टेप अप जा सकता है या एक ही स्टेप डाउन जा सकता है। यानी वाइब्रेशनल चेंज अगर होगी, चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वो प्लस या -1 हो सकता है। यानी वाइब्रेशन V1 से V2 में हो सकता है या V2 से V1 में, या V1 से V2 में मॉलिक्यूल जा सकता है, V2 से V3 में मॉलिक्यूल जा सकता है, V3 से V4 में मॉलिक्यूल जा सकता है। ये V4 V3 क्या है? दीज आर वाइब्रेशनल लेवल्स, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स। लेकिन यहाँ से यहाँ यानी पहले से लेके तीसरी लेवल में डायरेक्ट मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, ऐसा ट्रांजिशन फॉरबिडन है। यानी ये अगर V1 है, ये V2 है, ये V3 है, V1 टू V2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, अलाउड है। V2 टू V1 वापस ट्रांजिशन ये भी अलाउड है। इसी को हम कहते हैं +1 यानी ऊपर जाना, -1 यानी वापस आना। इसी तरह से V2 से V3 में आप जा सकते हैं, V3 से V2 में भी जा सकते हैं, लेकिन V1 से V3 या V1 से V4 में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। और ये जो सिलेक्शन रूल है ये है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये बात याद रखना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल ये कहता है कि चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर मस्ट बी प्लस और -1। जिनका प्लस या -1 होगा चेंज तो वो ट्रांजिशंस अलाउड है, और जिनका प्लस या -1 से ज़्यादा या जिनका 0 है वो ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है, वो ट्रांजिशंस फॉरबिडन है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम यही सिलेक्शन रूल एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स जो हार्मोनिकली ऑसिलेट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन हो सकता है। वहाँ पे डेल्टा V +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है। जैसे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में ओवरटोन्स आते हैं या हॉट बैंड्स वगैरह आते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस +-2 +-3 की वजह से आते हैं। तो दीज आर द सिलेक्शन रूल्स जो आपको याद रखने हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये सिलेक्शन रूल, डेल्टा V मस्ट बी +-1, और एन हार्मोनिक के लिए ये +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही होना चाहिए। फ्रैक्शंस में वाइब्रेशनल चेंजेस नहीं आते, ये जब भी आएंगे तो ये होल नंबर में चेंजेस आएंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए वो सिर्फ होमो डायटोमिक नहीं होने चाहिए। बाकी जो भी मॉलिक्यूल है उनमें डायपोल मोमेंट चेंज होता है वाइब्रेशन के दौरान, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ के। बाकी सब मॉलिक्यूल्स में जो डायपोल मोमेंट है वो वाइब्रेशन के दौरान चेंज होता है, इसलिए हम उनका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, उनमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो सकते हैं, तो वो वाइब्रेशनली एक्टिव है। क्लियर? लेकिन होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनली इनएक्टिव है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और लेक्चर को लाइक भी करना।